तू वो कह रहा है कि तू भाई आर केली वाला स्टार्ट होगा ना तू। और बीच में बिल्ली की आवाज भी डाली गई है, वो पुसी वाला रहे। और शुरुआत में जो डबल एंट्रांडे मारा है हो वाला, इसमें उनकी ना लिखाई दिख रही है गाइस, जो जिस तरह। तो क्या चाल तगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षित ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल है आपके? सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम एक्जी का एक ट्रैक लेके आए हैं जिसका नाम है सेंटा क्लॉज। परफॉर्मर एक्जी हैं, लिरिक्स हैं एक्जी का। और आपको पता है कि एक्जी और कर्मा के बीच में बहुत सही एक फाइट चल रही है। तो उसी के अंडर ये गाना एक्जी ने निकाला है। तो देखते हैं इस बार एक्जी अपने बार्स में क्या कह रही हैं। लेट्स गो। गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो गाइस, टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं ट्रैक की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस। क्लोज। Jingle bell, jingle all the way. What's up, bitches? Or should I say, how? Exy. Santa Claus, Santa sauce, कहते elf मेरे। चली रील बिना लेबल पड़ी बेल्ट तेरे। चाटी नहीं किसी की, why you jelly bean? तू होगा आर केली मीन, पर मैं डीडी मीन। डीडी ये देखे ना, वो डीडी वाले शॉर्ट्स भी वो करके मैं उसी तरह की डीडी मीन वाला है ना। तू वो कह रहा है कि तू भाई आर केली वाला स्टार्ट होगा ना, क्योंकि दोनों ही कमीने हैं। उसने आर केली ने एक माइनर के साथ माइनर और ये और मैं अगर तू आर केली में तो मैं डीडी मीन हूँ। तो क्या रेफरेंसेस मारे। और शुरुआत में जो डबल एंट्रांडे मारा है हो वाला, जो सेंटा क्लॉज बोलते हैं। और हो का मतलब आप जानते हैं इंग्लिश में क्या होता है। और बीच में बिल्ली की आवाज भी डाली गई है, वो पुसी वाला रेफरेंस दिया गया है उसको। वो पुसी वाला शॉट शायद लिया गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है ना, बार्स, हार्ड हिटिंग बार्स मार रही हैं। काफी टाइम बाद एक्सी का कोई ट्रैक पसंद आ रहा है। मतलब जिस पे ना दिख रहा है कि उन्होंने अपनी लिखाई पे काम करा। क्योंकि इससे पहले के जितने ट्रैक थे वो इतने मुझे पसंद नहीं है। मेडूसा उनका बहुत पर वो भी इतना वो नहीं था। वो थोड़ा क्रिंज टाइप का था, थोड़ा सा वैसा था। पर इसमें उनकी ना लिखाई दिख रही है गाइस, जो जिस तरह की हार्ड हिटिंग बार्स लिखने के लिए। और आप देखोगे सिंपल नहीं लिखा गया है, शब्दों को ना तोड़ा मरोड़ा गया है, फिर रेफरेंसेस के साथ फिट करा गया है। ये मजा दे रहा है, ये मजा दे रहा है। तो यार, किसी एक महान व्यक्ति ने, जिसको हम करियप्पा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कहा था एक्सी या तो बहुत ही अच्छा काम करती है या बिल्कुल ही डाउन काम करती है। एवरेज उनका कभी नहीं मिलेगा आपको। नहीं तो ऐसा होता है ना कि आर्टिस्ट का एक लेवल होता है कि आप इससे नीचे तो नहीं जाओगे। पर एक्सी का कोई वो नहीं है। एक्सी बहुत बढ़िया काम कर देगी या बिल्कुल ही खत्म काम कर देगी। मतलब बीच का मतलब एक कोई लेवल नहीं बनता उनका कि यार इतना तो मैं करूंगी। तो ये है एक्चुअली का। तो ये ट्रैक अभी तक बहुत सही लग रहा है, बहुत सही जा रहा है गाइस। तो चलिए गाइस, आगे सुनते हैं, आगे रिएक्ट करते हैं। मीन बड़ी स्पिट्स नाना सिली मी, रुक थोड़े साल छुक, मिलेगी अकेलीज हील। लायर लायर ये फ्लो है फायर, तू जला नहीं क्योंकि पैंट तेरी गीली थी। स्काई है लिमिट अपने लोस पे, यू फीलिंग मी। परदेसी हिप हॉप से ऊपर तेरी सीलिंग में। एंड रियली बेब, चाहूं तू भी हो जाए थोड़ा हील। खुश हो जाए घर वाले, बंदी कहे शिवलरी। नहीं है डेड, मुझे भी चाहिए तेरा हेड। उसे 69, मुझे टैक्सीडर्मी स्पीयरहेड। Crazy queen, call me lucky bitch, sniper. A bitch can be rich, said what I said. Santa Claus, Santa sauce, कहते elf मेरे। चली रील बिना लेबल पड़ी बेल्ट तेरे। चाटी नहीं किसी की, why you jelly bean? तू होगा आर केली मीन, पर मैं डीडी मीन। आप रेफरेंसेस गाइस, लकी बेस जो हमारे यहाँ के बहुत फेमस स्नाइपर हैं, उनके रेफरेंस लिया हुआ है। और बहुत सही शॉट्स दे हुए। कह रहे कि भाई तेरी जली इसलिए नहीं क्योंकि तेरी पैंट गीली हो रखी थी। सही बात है। कि मेरे डर से तेरी पैंट ऑलरेडी जो गीली है उसके से तेरी जली नहीं पाई। और वो फिर वो जेली बीन वाला जो वो दे रहे हैं ना कि भाई तू जेली बीन टाइप का है, सॉफ्ट और मीठा है। बातें कह रही है वो भाई, खतरनाक। मतलब सॉफ्ट और मीठा शॉट्स बहुत अच्छे ले रखे हैं। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट शॉट्स हो, रेफरेंसेस के थ्रू शॉट्स दिए गए। तो मतलब वही था ना भाई कि कहीं ना कहीं मतलब उन शॉट्स लेते हुए ना ध्यान दिया गया है लिखाई पे कि कैसे रेफरेंसेस के साथ मतलब वो करा जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है, एक्सी ने ना इससे पहले भी कर्मा पे शॉट्स लिए हैं, पर वो उस लेवल के नहीं थे कि कर्मा से लेवलाइज किया जा सके उसे। क्योंकि कर्मा इज अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ राइटर, अलग ब्रीड ऑफ राइटर है। और वो रेफरेंसेस और जिस तरह के फ्लोज और जिस तरह का, और वो इसका जवाब अब शायद आ चुका है या नहीं आया, पर जब आए इसका जवाब नहीं, इसका एक ट्रैक उन्होंने निकाला था, उसके जवाब में ये निकला है। तो भाई
वो फिर वो बहुत खतरनाक जाते हैं गाइस, वो बहुत ही तगड़े आर्टिस्ट वो ट्रैक वो था जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि बहन तू जिम जा और तेरी रील के चक्कर में तू इतने बड़े रातों रात तो बहुत फेमस हो गई है, अभी नीले वाली बहन करके कुछ ऐसा बोला, रील का भी इन्होंने कुछ अभी दिया था रेफरेंस। हाँ, तो इसीलिए वो शॉर्ट्स वापस दिए जा रहे हैं गाइस। तो चल रहा है गाइस ये तगड़ा, और ये काफी टाइम से चल रही है यार, काफी टाइम से चल रही है। और क्यों चल रही है ना, दोनों को ही नहीं पता है। और मैं सच बता रहा हूँ, कोई शॉर्ट ऐसा नहीं है। वो इसकी पीआर टीम ने कुछ कहा कर्मा के बारे में, और वो कर्मा के थ्रू एक डायलॉग उसने फिर कुछ कहा, ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। बस कोई पर्टिकुलर राइवलरी नहीं है ऐसी कि मतलब कहीं से कुछ ऐसा हुआ। और देखिए मैं सच बताऊं, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो कर्मा को ना इन सब चीजों की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी फेमस है। कहीं ना कहीं एक्जी की तरफ से वो आ रहा है, क्योंकि उनका ही मार्केट इतना ज्यादा नहीं उठा हुआ था। और ये रैपर्स का बहुत सही तरीका बन गया, डिस ना भाई गेम बन चुका है। जिसको भी फेम नहीं मिल रहा, चलो बेटा डिस करते हैं, तो ऐसा हो गया। देखा जाए तो कर्मा इज पंचिंग डाउन है, क्योंकि एक्सी उस लेवल पे नहीं है अभी जिस लेवल पे कर्मा है। अभी कर्मा की जो पहचान है, एक्सी अभी उस लेवल पे है नहीं। तो एक्सी तो पंच अप कर रही है, पर कर्मा जवाब दे के वो कहीं ना कहीं पंच डाउन हो रहे हैं। और ऐसा हम ये नहीं बोल रहे कि शी इज नॉट अ गुड रैपर, वो एक अच्छी रैपर है। पर अगर आप काम को दोनों के काम को अगर आप कंपेयर करोगे, सो यू विल गेट टू नो हु इज मोर सुपीरियर। तो ये सारी बात है। चलिए गाइस आगे सुनते हैं, आगे रिएक्ट करते हैं। पहले मेरे हसल को करा था जज, अब चाहता कि बनूं मैं जज। फनी खुद में गर्ल्स, स्किन है थिक बिच उनो रिवर्स, अब लिखते लाखों में वर्स, चुकाने हैं पापा के कर्ज, घर का बड़ा बेटा मैं, निभाने हैं सासू के फर्ज, चाटे दे जिंगल बेल्स कुत्ते जीवन। ये बहुत गंदा ले लिया यार, मतलब इतना नहीं होना चाहिए यार। कर्मा के ना हर रैपर की ना कुछ सिग्नेचर वर्सेस होते हैं जो वो हर उसमें अपने उसमें बोलते हैं या कहते नहीं। उसके उनके जब फादर गुजरे तो वो बड़ा बेटा थे घर के, और उन्होंने बोली भी ये बात कि मुझे अपने फर्ज, वो उस पे शॉट ले रही है यार। ये थोड़ा मीन जा रहा है यार, ये थोड़ा ये सच में दिस इज रियली बिलो द बेल्ट। और भाई मतलब बोल भी रही है, जट दे जिंगल बेल्स उठे जीवन नॉट बोल बैंक, और जिंगल बेल्स का मतलब तुम समझ ही गए किसको बोल रही है वो। तो यहाँ पर एक्सी का ना काम दिख रहा है यार, ने प्रॉपर तरीके से शॉट्स लिए हैं यहाँ पर। जो वहां से सवाल पूछे गए थे ना, उसके जवाब दिए जा रहे हैं बहुत तगड़े तरीके से भाई, बहुत तगड़े तरीके से शॉट ले जा रहा है। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को आज पहली बार इनका ट्रैक पसंद आया, मतलब कि भाई क्या लिखा है बंदी ने, क्या लिखा है प्रॉपर तरीके से डिस लिखा गया। क्योंकि इससे पहले कई ट्रैक्स, वो सही बात है जैसे करियप्पा भी कह रहे थे कि एक बिल्कुल ऊपर और एक बिल्कुल ही नीचे, तो अभी तक के नीचे ही लग रहे थे मुझे। पर ये ट्रैक भाई, ये ट्रैक मतलब इस ट्रैक से रिस्पेक्ट बढ़ गई है भाई, ये रिस्पेक्ट बढ़ गई है एक्सी के लिए, ये लेके आई है। North Pole soft core है तू IRL so I laugh more, pass me the strap on करूँ hardcore, Medusa mommy cub and Tommy on your all fours, Axie queen और कालों king in the north, men and women lie what doesn't, नहीं कर पा रहे face so they on my backs, fail होंगे इनके campaign I am what they lack, Santa Claus Canada sauce can they elf मेरे। यार वो कह रही है कि मेडुसा द मॉमी टॉमी, और तू खड़ा अपने चार उस पे पैरों पे खड़ा हुआ है, और मतलब इनडायरेक्टली कर्मा को ना डॉगी कह रहे हैं भाई। खतरनाक सही में, मतलब आप देखिए ना कितना घुमा के रेफरेंसेस को लिया गया है गाइस, मतलब सुन के समझ आ रहा है। पर एक लेयरिंग दी गई है, जो है ना एक लेयरिंग रखी गई है। जो एक एवरेज लिरिसिस्ट और एक परिपक्व लिरिसिस्ट में ना यही डिफरेंस होता है कि कहने के तरीके 100 होते हैं, पर एक जो परिपक्व होगा ना उसके उसमें आपको लेयरिंग मिलेगी। मतलब ये ना इन्होंने इस बार एक अनियन की तरीके से लेके आई है कि उसमें लेयरिंग्स है, आपको लेयरिंग को खोलना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा कि वो क्या बोलना चाह रही है। भाई सही जा रहा है, सही जा रहा है। रील बिना लेबल पड़ी बेल्ट तेरे, रील बने किसी की why you jelly bean, तू होगा आर गेली मीन पर मैं डिडी। ये लाइन for some more snow, Santa baby. This is a good track. और कई बातें बहुत सही भी गई है, कह भी रहे हैं कि तेरी सीलिंग DHH से तो ऊपर हो नहीं सकती। फाइनली दिस इज सम गुड स्टफ फ्रॉम एक्सी, जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। हसल की कंटेस्टेंट वो रह चुकी हैं, और ऐसा नहीं है, कई ट्रैक्स उनके हैं जो अच्छे हैं, बट
दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रैक्स मैं कहूंगा हाँ, नहीं, अभी तक का क्योंकि हसल के टाइम पे भी ना शी वाज नॉट दैट मच स्ट्रांग एज अ रैपर, पर अब वो विद टाइम बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। और ये ट्रैक ने भाई एक ना दिल से रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि जब एक इंसान लिखता है ना पता चलता है यार कि उसने कितना दिमाग लगा के लिखा है। और बीच में फ्लो वेरिएशंस हो रहे हैं, म्यूजिक बदल रहा है, म्यूजिक बहुत अच्छा ले रखा है, म्यूजिक जो ट्रैक की बीट्स हैं बहुत सही बना रखा है। और उसी हिसाब से वीडियोस के जो आप देख रहे हो शॉर्ट्स जो लिए गए बहुत सही लिए गए। और जो मेन की जिसे कहते हैं ना की फैक्टर है इस पूरे ट्रैक का, वो एक्जी के बार्स हैं यार, वो बिल्कुल ऊपर चल रहे हैं और बहुत तगड़े शॉट्स लिए गए। मतलब एक्जी के बहुत सही रिस्पेक्ट है उसके लिए। वो ऐसा नहीं लगा कि हल्की पड़ रही हूं, हाँ, बार्स पे बार डिस पे डिस हर बार के साथ विद रेफरेंसेस एंड रेफरेंसेस विद अ लेयर, जिससे आपको लेयर को पील ऑफ करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल। कि हिडन जेम टाइप का होता है ना, कि लेयरिंग का आपने नीचे निकाला और अच्छा ये चीज थी, तो दैट्स हाउ गुड शी वाज इन दिस ट्रैक। बिल्कुल बहुत बढ़िया गाइस। तो ट्रैक बहुत ही तगड़ा है गाइस। इस ट्रैक को थोड़ा समय हो चुका है, पर अगर आपने ट्रैक अभी तक नहीं सुना है गाइस और आप चाह रहे हैं थोड़ा मसाला सुनना, तो एक्जी के इस ट्रैक सेंटा क्लॉज को जाइए और एक बार जरूर सुनिए, आपको समझ में आएगा। एंड गाइस इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए। हमने उनके रेफरेंसेस को ब्रेक डाउन करा है, कुछ चीजों पे हमने बात भी करा है। आप बताइए आपको ये ट्रैक कैसा लगा, क्योंकि हमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक्जी के कोई ट्रैक बहुत पसंद आया है एंड भाई उनके लिए रिस्पेक्ट अब बढ़ चुकी है हमारी तरफ से। तो आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएगा। सो गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।